व्यक्ति कभी ऋण, रोग और दरिद्रता से परेशान नहीं होता है। जय मां विंध्यवासिनी। ओम उपैतु मां देवसखा कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽसुराष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे। हे जगज्जननी जगदम्बा मां महालक्ष्मी, श्री महादेव के सखा इंद्र के समान मणियाम संपत्ति और का कीर्ति मुझे दीजिए। इंद्र के समान, इंद्र स्वर्ग लोक का अधिपति है। जिस तरह से वो हर प्रकार के माणिक्य से, संपत्ति से, कीर्ति से सुसज्जित रहता है, उसी तरह से आप मुझे भी सुसज्जित करें। मुझे धन और यश की प्राप्ति हो, मुझे कीर्ति और रिद्धि की प्राप्ति हो, ऐसी मुझ पर सदैव अपनी कृपा कटाक्ष बनाए रखें। इस मंत्र का पाठ करने से और श्री सूक्त का पाठ करने से यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं। क्षुति पिपासात् मनाम ज्येष्ठाम लक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वानिर्वृद मे गृहात्। हे देवी, लक्ष्मी जी की श्रेष्ठ बहन अलक्ष्मी का, जो भूख और प्यास रूपी मैल को धारण करने वाली दरिद्री हैं, उनका विनाश चाहता हूँ। हे लक्ष्मी, आप मेरे घर से सभी प्रकार के दुख, दरिद्रता और अमंगल को दूर करिए। इस मंत्र के जप से और श्री सूक्त का पाठ करने से परिवार की दरिद्रता दूर होती है। जय मां विंध्यवासिनी। ओम गंधद्वारा धुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरी सर्वभूतानां तां होपभये श्रियम्। सुगंधित फूलों के समर्पण से प्राप्त करने योग्य, किसी से भी ना दबने योग्य, धन धान्य से हमेशा पूर्ण कर समृद्धि देने वाली, समस्त प्राणियों की स्वामिनी, संसार प्रसिद्ध लक्ष्मी को मैं अपने घर में सादर बुलाता, आवाहन करता। इस मंत्र का और श्री सूक्त का हर रोज जो लोग पाठ करते हैं, उनके ऊपर मां महालक्ष्मी की अपार कृपा होती है और धन संपदा, विपुल संपदा उनके घरों में हर समय वास करती है। जय माकुतिम वाचम सत्यमसि मही पशूनाम रूप मन्यस्य मयि श्री श्रयताम यश। हे मां महालक्ष्मी, आपके दिव्य प्रभाव से मुझे मन की कामनाओं और संकल्प की सिद्धि प्राप्त हो, वाणी की सत्यता मुझे प्राप्त हो, गाय आदि दुर्लभ जीव अलग अलग प्रकार के अन्न और भोजन के रूप में, यश के रूप में, हे महालक्ष्मी, आप हमारे घर में पधारें, आपका स्वागत है, ऐसी मेरी कामना है। इस मंत्र के जप से और श्री सूक्त का पाठ नित्य करने से संपत्ति का सुख मिलता है, यश की प्राप्ति होती है और व्यक्ति लक्ष्मी की कृपा से सराबोर होता है और कीर्तिवान बन जाता है। मानसिक स्थिरता आती है, वाणी में दृढ़ता आती है, अन्न धन की कमी समाप्त हो जाती है और घर से कलह और कलेश की स्थिति समाप्त हो जाती है। जय मां। कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वासने कुले मातरम पद्ममालिनीम्। ये 11वां मंत्र है। लक्ष्मी जी के पुत्र कर्दम की हम संतान हैं। हे कर्दम ऋषि, आप हमारे यहाँ उत्पन्न हो। कमल की माला धारण करने वाली माता लक्ष्मी हमारे कुल में स्थापित हो। ये कर्दम ऋषि वही हैं जिन्होंने 10,000 वर्ष तक एक पैर पे खड़े होकर के भगवान श्री हरि विष्णु के लिए तपस्या की थी और भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट होकर के उन्हें वर लेने के लिए कहा था। कर्दम ऋषि ने अपने योग्य एक पत्नी की कामना भगवान श्री हरि विष्णु से वर के रूप में की थी। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि आज के तीसरे दिन दक्ष प्रजापति अपनी कन्या देवहूति को लेकर के आपके पास आएंगे और उस देवहूति के साथ आपका पाणी ग्रहण संस्कार होगा और मैं आपको कहता हूँ, आपके और देवहूति के द्वारा 9 दिव्य कन्याओं का जन्म होगा जो 9 ऋषियों को समर्पित होंगी और आपके ऊपर मैं इतना प्रसन्न हूँ कि बिना मांगे आपको मैं श्री हरि विष्णु
आपके पुत्र के रूप में देवहूति के गर्भ से जन्म लूंगा। ये श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंध की कथा है। और इन्हीं कर्दम ऋषि के, ये लक्ष्मी के पुत्र हैं, इन्हीं कर्दम ऋषि के कपिल देव नाम के पुत्र हुए, जो स्वयं नारायण के अवतार माने जाते हैं, जो स्वयं नारायण के ही अवतार हैं। तो जिन घरों में कर्दम ऋषि का नाम बार बार लिया जाता है, वहां दरिद्रता जैसा, अभाव जैसा कोई वातावरण नहीं टिक सकता। तो मेरी कामना है कि श्री सूक्त का पाठ करने से संपूर्ण संपत्ति की प्राप्ति होती है, घर में मां लक्ष्मी का वास होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जय बस में गृहे नीच देवी मातरम श्रियम वासय में कुले। लक्ष्मी जी के 4 पुत्र हैं। कौन कौन? नाम याद रख लीजिएगा मेरे दर्शकों, कहना चाहूंगा। आनंद, कर्दम, चिकलीत और श्रीत। इस मंत्र से चिकलीत से प्रार्थना की गई है कि लक्ष्मी पुत्र आप मेरे घर में वास करें और मां लक्ष्मी को भी मेरे कुल में निवास कराएं, ऐसी मुझ पर कृपा करें। तो श्री सूक्त का पाठ करने से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। जय ग्राम पुष्करिणीं पुष्टां पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मया वह। ये 13वां मंत्र है श्री सूक्त का। अग्निदेव, आर्दश स्वभाव, कमल हस्ता, पुष्ट रूपा, पीतवर्णा, कमल माला धारण करने वाली, चंद्रमा के समान शुभ क्रांति से युक्त स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी, मैं आपका आह्वान करता हूं। देवी, श्री सूक्त का पाठ करने से स्वर्ण संपत्ति की प्राप्ति होती है और वंश का विस्तार होता है, इसमें संशय नहीं। जय माता। ओम आद्रायः कर्णिं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मया वह। हे अग्निदेव, जो दुष्टों का निग्रह करने वाली होने पर भी, दुष्टों का निग्रह करने वाली होने पर भी कोमल स्वभाव की हैं, जो मंगलदायिनी, अवलंबन प्रदान करने वाली हैं, जो यष्टि रूपा, सुंदर वर्ण वाली, सुवर्ण माला धारण करने वाली, सूर्य स्वरूपा और स्वर्णमयी है, उन लक्ष्मी देवी का मैं आवाहन करता हूं। श्री सूक्त का पाठ करने से पशुपुत्र बंधु बांधवों की समृद्धि होती है, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। लिया जाए तो इसकी सिद्धि हो जाती है जी। हमारे हिंदुस्तान में एक कहावत बहुत प्रचलित है कि अगर कोई मंत्र आपको जप करना है तो दीपावली की रात उसको अगर आप जप कर लें, 108 बार भी बोल दें जी, तो वो मंत्र आपको सिद्ध हो जाता है। कोई महिलाएं नजर झाड़ने का मंत्र कंठस्थ करती हैं, कोई मतलब कि वायुगोला झाड़ने का मंत्र, कोई सरदर्द झाड़ने का मंत्र, कोई भूत प्रेत उतारने का मंत्र सिद्ध करता है, कोई ज्वर उतारने का मंत्र सिद्ध करता है। अब जैसे हम लोग बचपन में थे तो हम लोगों को कहा जाता था आज लक्ष्मी, आज विद्या सिद्ध करो, तो हम लोगों की जितनी किताबें होती थी, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और मतलब कि जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री की जितनी किताबें होती है, सबका एक एक पेज पढ़ लेते थे। अच्छा। सब विषय की मतलब कि कृपा हो जाए माता की। तो ऐसे में दीपावली की रात ही होती है मंत्र सिद्धि के लिए। रात को अगर इस मंत्र का 16 बार, 16 मंत्रों का 16 बार पाठ कर लिया जाए और महालक्ष्मी के श्रीयंत्र या महालक्ष्मी के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित करके, तो आप विश्वास करो ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद जब भी आप इसका प्रयोग, जैसे आपको हमने गन का लाइसेंस दे दिया, ठीक है ना, अब वो गन जब आप चाहो तब चला सकते हो जी पंडित जी। तो आपके पास जब ये सिद्धि हो गई तो उसके बाद अगर आपका कोई लक्ष्य है, जैसे आज आपको कहीं से पेमेंट मिलना है और वो आदमी आपका बहाना टहाना कर सकता है, तो आप एक बार पढ़ करके घर से जाइए, आपका पेमेंट मिल जाएगा। आपका लोन नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, आप इस मंत्र को 3 बार पढ़िए, आपका कार्य हो जाएगा, क्योंकि ये मंत्र आपका सिद्ध हो गया। और ये सिद्धि केवल 3 समय में होती है, या तो दिवाली की रात में होती है और या तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय में भी सिद्धि होती है मंत्र की, और दिवाली की रात भी सिद्धि होती है। इसलिए कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, सिद्धार्थ,
ये मोह रात्रि है जी। इसमें किया गया मंत्र सद्य सिद्धि को प्राप्त होता है। और आप जानते हो हम तो चाहते हैं कि जो अच्छे सनातन धर्मी हैं दिवाली की रात पूरे रात जग करके वो महालक्ष्मी की उपासना करते हैं, पूरे रात जग करके महालक्ष्मी की उपासना करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा पर्व है जी। और इसमें जो ग्रहों की स्थिति बनती है, सूर्य चंद्रमा एक कक्षा और एक राशि में जब प्रवेश करते हैं और दोनों का मतलब कि सानिकट्य होता है, सानिध्य होता है, तो उस समय सुषुम्ना स्वर का प्रवाह एकदम इतना तेजी से मनुष्य के शरीर में चलता है कि देखने की कोई बात नहीं। तो उस सुषुम्ना में जो भी पढ़ लिया जाता है वो वरदान बन जाता है। तो इसलिए रोज नहीं भी कर सकते हैं तो दीपावली की रात अगर कर लें तो आपको एक तरह से सर्टिफिकेट मिल गया है कि आप महालक्ष्मी की सेवा में उपस्थित हैं। जी, तो आप बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आज तो पंडित जी आपको मंत्र का उच्चारण करके भी बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जानेंगे श्री सुक्तम के उस मंत्र के बारे में जिसके जप से आपको संपत्ति के साथ ऐश्वर्य की भी प्राप्ति हो सकती है। बताएं पंडित जी। ओम तामहयावह जातवेदो लक्ष्मी मणपगामिनीं यस्या हिरण्यं प्रभूतं गावो दासो स्वान्विन्देहं पुरुषानहम्। हे अग्निदेव, तुम मेरे यहाँ उन विश्व विख्यात जगत जननी जगदम्बा माँ महालक्ष्मी को, जो मुझे छोड़कर अन्यत्र न जाने वाली हूँ, बुलाओ। जिन लक्ष्मी के द्वारा मैं स्वर्ण उत्तम ऐश्वर्य गौ घोड़े पुत्र पौत्रादि को प्राप्त करूं, उन महालक्ष्मी का आवाहन मेरे लिए करिए। श्री सूक्त का पाठ करने से सुख समृद्धि ऐश्वर्य के साथ साथ संपत्ति की भी प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। ये अंतिम मंत्र है 16वां। यह शुचि प्रयतो भूत्वा जुह्यादाज्यमन्वहम् श्रियं पंचदशर्चम च श्रीकामं सततम जपे। जो मनुष्य लक्ष्मी की कामना करता है उसे हर दिन पवित्र और संयमशील होकर के अग्नि में गाय के घी की आहुतियां देनी चाहिए। श्री सुक्तम के इन मंत्रों को पढ़ते हुए एक एक मंत्र के अंत में स्वाहा जोड़कर चांदी के चम्मच से आम की प्रज्वलित लकड़ियों पर हवन करना चाहिए। अगर सुबह शाम हवन हो गया तो भले 16 बार पाठ नहीं हुआ, एक ही बार 16 मंत्रों से आपने हवन कर लिया और एक आहुति गणेश को, एक आहुति अग्नि को, एक आहुति इंद्र को, एक आहुति विष्णु को, एक आहुति शिव को, एक आहुति सूर्य को आपने दे दिया और एक आहुति सभी देवी देवताओं के नाम। ओम सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, ये वास्तु देवताभ्यो नमः के हिसाब से लगभग कुल 25-30 आहुति बनती है। अगर रोज सुबह शाम किसी ने हवन का भाई अग्निहोत्र का अनुष्ठान कर लिया तो आप समझ लीजिए कि वो बहुत पुण्यात्मा व्यक्ति है, जो इस कलिकाल में भी हवन कर रहा है। इस कलिकाल में भी नित्य प्रातः सायं हवन करने वाला व्यक्ति कुछ दुर्लभ होगा। ऐसे व्यक्ति से यदि आपके संबंध हो जाए, ऐसे व्यक्ति से यदि आपका वार्ता हो जाए तो आप विश्वास करिए आपके अंदर सकारात्मक भाव आ जाएगा। ये संत हैं, ये कलयुग के चलते फिरते तीर्थ हैं, जो नित्य सुबह शाम गायत्री मंत्र से या श्री सूक्त से या रुद्र सूक्त से या पुरुष सूक्त से हवन करते हैं। ये साक्षात चलते फिरते तीर्थ हैं, इन्हें मनुष्य मत समझो, ये चलते फिरते तीर्थ हैं। यही लोग हैं जो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, जो तीर्थों को भी तीर्थ बनाते हैं, ये वही लोग हैं। तो ऐसी साधना जिनकी होगी वो प्रणाम के योग्य होंगे। इन 15 ऋचाओं के द्वारा जो हवन करता है उसको हर सुख प्राप्त हो जाता है और जीवन धन्य हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी।